हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में कि हम किस तरीके से गाइस किसी की वेबसाइट के एडमिन लॉगिन पेज को हम एक्सेस कर सकते हैं। गाइस बहुत ही तरीके से मैं आप लोग को बताने वाला हूं और किस तरीके से एक हैकर इन सभी चीज़ों का यूज़ करता है, कौन से ऐसे इंजेक्शन को उसमें इंजेक्ट करता है जिससे कि हमें एडमिन लॉगिन पेज का एक्सेस मिल जाता है। मैं आप लोगों को गाइस स्टेप बाय स्टेप सब कुछ गाइड करने वाला हूँ और हर एक चीज़ भाई एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में जो भी चीज़ आप जानते हो सब चीज़ हम आज बताने वाले इस वीडियो के अंदर। तो गाइस चलो वीडियो को शुरू करते हैं भाई बिना किसी तरीके एंड लेट्स गो गाइस। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ जाता हूँ ताकि आप लोग को मैं अच्छे तरीके से दिखा सकूँ। अब जैसे कि एक मैं पीपीटी बना रखा हूँ, बहुत ही प्यारा सा है भाई, तो आप लोग इसको ध्यान से देखना। अब क्योंकि हमारा जो टॉपिक होने वाला है एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में, तो गाइस देखो आप लोग अभी आराम से बैठ जाओ, चाय कॉफी लेकर के बैठ जाओ, जो भी आप लोग के पास, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, हम एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो यहाँ आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी चलो शुरू करते हैं और मैं आप लोग को दिखाता हूँ आखिर एसक्यूएल इंजेक्शन होता क्या है, एक हैकर किस तरीके से एसक्यूएल इंजेक्शन का अटैक करता है, कौन से ऐसे मैलिशियस स्क्रिप्ट को वहाँ पे रन कराता है जिससे कि हमें एडमिन लॉगिन पेज मिल जाता है, ठीक है। तो कैसे होता है इस पर सब कुछ बताने वाला हूँ आज आप लोग को, ठीक है। आप लोग बस वीडियो में बने रहना अच्छी तरीके से, बस भाई छोड़ के जाना मत, देखो वरना भाई आप लोग को कुछ भी क्लियर नहीं होगा। जो भी आप लोग सीखते हो वो सारा भाई व्यर्थ रहेगा अगर आप लोग स्टेप बाय सब कुछ सीखते नहीं चलोगे, ठीक है। तो इसीलिए गाइस आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब बाकी चलो शुरू करता हूँ मैं यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में। व्हाट इज एसक्यूएल इंजेक्शन सबसे पहले जानना होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि आखिर एसक्यूएल क्या होता है, एसक्यूएल होता क्या है, इंजेक्शन तो हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले देखो एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जैसे गाइस हम जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं ना, जैसे पाइथन हो गया, सी प्लस प्लस, जावा, कुछ भी हो सकता है, तो हम इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके हम अपने कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। लेकिन हम एसक्यूएल इंजेक्शन का यूज़ करके ये एक क्वेरी की तरह काम करता है जिसकी हेल्प से हम डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं जो भी हमें चीज़ चाहिए होता है। अब गाइस देखो, अब जो भी हमारा डेटा होता है भाई वो सारा कहाँ पे होता है, वो सारा जो है डेटाबेस में होता है। अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइस एक डेटाबेस होता है हमारे सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे गाइस जो ऑनलाइन चीज़ें होते हैं, जितने भी सारे ऑनलाइन चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ कहाँ स्टोर होते हैं, डेटाबेस के अंदर स्टोर होते हैं, ठीक है। अब गाइस वहीं पे अगर डेटाबेस अगर हमें मिल जाए तो हमें उन सभी चीज़ों का एक्सेस मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होते हैं। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले आप समझो कि आखिर एसक्यूएल होता क्या है। तो गाइस एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। इट इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद डेटाबेस। इट टेल डेटाबेस व्हाट डेटा इज रिट्रीव, अपडेट और डिलीट, ठीक है। हम एसक्यूएल का यूज़ करके हम अपने डेटा को डिलीट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं, डेटा को मतलब सब कुछ कर सकते हैं भाई हम एसक्यूएल का यूज़ करके, ठीक है। अगर आप लोग नहीं जानते हो एसक्यूएल के बारे में तो आप लोग मतलब अगर आप लोग को थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग करना है एसक्यूएल के अंदर, तो आप लोग यूट्यूब पे जाकर के थोड़ा बहुत देख सकते हो ट्यूटोरियल वगैरह कि किस तरीके से होता है, कैसे कैसे क्वेरी लिखा जाता है, तो आप लोग को थोड़ा बहुत जानकारी हो जाएगा इसके बारे में, ठीक है। बाकी अगर नहीं भी होता है ये वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग चले जाना और वहाँ पे 1-2 घंटे की वीडियो होती है भाई, आप लोग देख लेना, वन शॉट ही देख लेना किसी का, तो आप लोग को एसक्यूएल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हो जाएगा, ठीक है। तो यही रहा, मैंने थोड़ा बहुत आप लोग को बता दिया इसका बेसिक सा। बाकी आप लोग का वो काम है, आप लोग एक बार जाकर के देख लेना उसको, ठीक है। अब व्हाट इज एसक्यूएल इंजेक्शन। अब यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, एसक्यूएल तो हमने समझ लिया, अब इंजेक्शन क्या होता है। A hacking technique where attackers insert malicious code into input field to trick the database into executing unauthorized command, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एक जो हैकर होता है, जो अटैकर होता है, वो किसी मैलिशियस स्क्रिप्ट को वेबसाइट के यूजर नेम फील्ड के अंदर वहाँ पे वो इन सभी जो मैलिशियस कोड होता है उसको इंजेक्ट करता है, यानी कि उसको लिखता है वहाँ पे, लिख करके फिर उसके बाद एक बार अटैम्प्ट करता है कि उससे लॉगिन होता है कि नहीं। और ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को लाइव दिखाने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग ध्यान रखो कि आप लोग इसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये रहा एंड अब यहाँ पे तो बस यही इसका मेन फंडा है भाई। अगर जो हैकर होता है वो किसी मैलिशियस लिंक को अपने यूजर फील्ड में डालता है, उसके बाद वहाँ से वो एक्सेस करने का ट्राई करता है। अगर एक्सेस हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो वो री अटेम्प्ट करता है, ठीक है। अब गाइस ये काफ़ी पुराना मेथड है और अभी भी मतलब जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ सिखाया जाता है, क्योंकि ये बहुत पुराना टेक्निक है तो इसलिए हम लोग को सीखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अब हम ये कहें कि हम सारी वेबसाइट को इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं हैक, तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। आजकल गाइस टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुका है, सिक्योरिटी भी काफ़ी आगे जा चुकी है, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ का हम यूज़ करके आजकल की वेबसाइट के अंदर हाँ हम कुछ में कर सकते हैं ज़रूर, लेकिन सब में नहीं कर सकते हैं भाई। जैसे अगर आप चाहते हो कि भाई गूगल का एक्सेस मिल जाए तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर आप चाहते हो किसी बड़े कंपनी का अगर एक्सेस मिल जाए तो ऐसा नहीं होने वाला है। छोटी छोटी चीज़ें होते हैं जो ओल्ड वेबसाइट्स होंगे उन सभी चीज़ में आप लोग ट्राई करना हो जाएगा, लेकिन भाई गलत इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। आप लोग ट्राई तो करना है लेकिन बिना परमिशन से आप लोग उस चीज़ का एक्सेस नहीं ले सकते, ठीक है। आप लोग को अगर उस पर अटैक करना है तो आप लोग उसके ऑनर से एक बार परमिशन ले लेना। बाकी अगर आप लोग का खुद का वेबसाइट है तो आप लोग खुद भी ट्राई करना, लेकिन मैं आप लोग को कुछ दिखाऊंगा भी, एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ से हम उस पर ट्राई कर सकते हैं, उसका मैं एक्सेस ले सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग अभी देखना, वीडियो में बने रहना पूरे अच्छे तरीके से। तो आई होप कि आप लोग को क्लियर होगा कि आखिर एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है। एसक्यूएल इंजेक्शन बेसिक सा भाई, अगर नहीं समझ आया फिर से समझ लो। तो एसक्यूएल इंजेक्शन जो होता है ये एक मैलिशियस कोड होता है जो हम यूजर नेम के फील्ड में डालते हैं, जो हमारा वेबसाइट होगा उसके अंदर जो यूजर नेम वाला फील्ड होता है ना, उसके अंदर हम डालते हैं और उसके बाद पासवर्ड को हम कुछ भी डाल सकते हैं, उसके बाद हमारा वेबसाइट एक्सेस हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ये डेंजर क्यों है भाई। अटैकर्स कैन स्टील सेंसिटिव डेटा रिकॉर्ड, बाईपास ऑथेंटिकेशन एंड इवन टेक कंट्रोल ऑफ एंटायर डेटाबेस सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे अब डेंजर क्यों है भाई, तो यहाँ पे देखो भाई साफ साफ लिखा गया है कि आपके सेंसिटिव डेटा को चुरा सकता है,
डेटा रिकॉर्ड को भी डिलीट कर सकता है। अब उसके बाद बाईपास ऑथेंटिकेशन एंड इवन टेक कंट्रोल ऑफ एंटायर डेटाबेस, यानी कि एक्सेस करने के बाद सभी डेटा को जो है वो कंट्रोल कर सकता है एक हैकर। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, ये बहुत ही डेंजर चीज़ है, ठीक है। तो गाइस अब मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि आखिर वो कोड कौन सा है। आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होगे भाई देखने के लिए कि आखिर वो कोड कौन सा है। तो वो कोड कौन सा है जिसका यूज़ करके एक हैकर जो है वो किसी के एडमिन लॉगिन पेज को एक्सेस कर लेता है। तो या गई चलो मैं दिखाता हूँ आप लोग को, एंड लेट्स गो भाई। यहाँ पे देखो ये रहा गाइस कोड, जो ये कोड है यही कोड हेल्प करता है हमारे एक्सेस लेने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोग को एक छोटा सा चीज़ समझाना चाहूँगा कि अब मान लो कि अगर आपका कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है, अब भाई यहाँ पे जितने लोग देख रहे हो मुझे तो लग रहा है कि सबके पास ही होगा, ऐसा कोई तो होगा नहीं भाई जिसके पास इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग उसमें अपना एक आईडी और एक पासवर्ड डाले होगे, जो भी आप लोग का होगा वहाँ पे आप लोग डालते ही डालते होगे, ठीक है। तो अब वहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे अब जो आपका यूजर नेम और पासवर्ड होता है गाइस ये भी डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। अगर मान लो कि अगर आप लोग, मैं कैसे समझाऊँ यार, मेरे पास भाई अभी कुछ है नहीं ना समझाने के लिए, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं भाई एक ट्राई हैकमेकर लैब है, मैं आप लोग को उसको दिखाना चाहूँगा ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आए। अब देखो मैं यहाँ पे अगर जाऊँ ना, ये रहा मेरा गाइस ट्राई हैकमेकर लैब। अब मैं उस इंस्टाग्राम के अकाउंट से आप लोग को समझाना चाहूँगा, ठीक है। अब देखो मान लो कि आप लोग का कोई आईडी है, देखो यहाँ पे आप लोग का ये कि यूज़र नेम हो सकता है और एक पासवर्ड हो सकता है। तो अगर जो आप पासवर्ड सेट किए होगे, जो भी यूज़र नेम आपका होगा, जैसे कि मान लो एक जॉन है, जॉन का यूज़र आईडी है इंस्टाग्राम का, उसके बाद उसका पासवर्ड जो है pass123। अब ये अगर आप लोग उसमें लॉगिन करने जाओगे तो डेटाबेस क्या करेगा, डेटाबेस पहले चेक करेगा यूज़र नेम अगर जॉन है तो सही है, लेकिन अगर पासवर्ड के अंदर ये चीज़ मैच नहीं हुआ तो वहाँ पे आप लोग को एक्सेस नहीं मिल सकता है। pass123 अगर नहीं मिला तो वहाँ पे आप लोग को कुछ भी एक्सेस नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो अब अगर आप लोग के डेटाबेस के अंदर मतलब पहले से अगर कोई आप लोग का पासवर्ड हो या फिर यूज़र नेम कोई सेव ही नहीं है, अब यहाँ पे जॉन लिखा है, या अब यहाँ पे आप लोग देखोगे यहाँ पे अमन नाम को कोई यूज़र नेम नहीं है, नहीं, ठीक है। अब अगर यूज़र नेम नहीं है अमन नाम का, तो भाई हम इंस्टाग्राम के अकाउंट में अगर लॉगिन करने जाएंगे तो वहाँ पे अगर मैं अमन डालूँ फिर उसके बाद कुछ भी पासवर्ड डालूँ, भाई जब डेटाबेस में है ही नहीं तो कहाँ से एक्सेस करेगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पे एरर आ जाता है और वहाँ पे दिखाता है इनवैलिड। मोस्टली अगर देखें तो इनवैलिड नहीं दिखाता है, अगर हमारा यूज़र नेम जो है वो मैच नहीं हो रहा है तो वहाँ पे नॉट एग्जिस्ट दिखाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होता है। अब मान लो, तो अब यहाँ पे अगर जॉन होगा, जॉन के सामने यही पासवर्ड पड़ेगा तभी वो एक्सेस मिल सकता है। लेकिन अब कई यही सीन होता है, मेन चीज़ जो है यही होता है। तो अब यहाँ पे देखो कि एक हैकर किस तरीके से जो है हैक करने का ट्राई करता है, ठीक है। तो भाई मेरा उम्मीद है कि आप लोग को क्लियर होगा भाई, अगर नहीं होगा तो भाई आप लोग मुझे कमेंट करना, ठीक है। मैं इसका वीडियो फिर से बना दूंगा आप लोग को एक अच्छी तरीके से डिटेल्स में बना दूंगा। और अब देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखो एक क्वेरी लिखा गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले इस तरीके से कुछ पासवर्ड स्टोर होगा, आपका आईडी मतलब सीरियल नंबर जो होता है वो उस तरीके से स्टोर होगा, उसके बाद यूजर नेम होता है, पासवर्ड होता है। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि हमारे डेटाबेस के अंदर किस तरीके से डेटा स्टोर होता है, तो गाइस वो रो और कॉलम के फॉर्म में स्टोर होता है कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे एक तो रो हो गया, एक कॉलम हो गया, कुछ इस तरीके से हमारा डेटा स्टोर होता है एसक्यूएल के अंदर। तो इस तरीके से कुछ है। अब अगर आप लोग जॉन डालते हो, अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालते हो इसका सेम, तो आप लोग को एक्सेस मिल जाएगा। अगर आप लोग नहीं डालते हो तो भाई एक्सेस नहीं मिलने वाला है। लेकिन अब यही गाइस मेन चीज़ हमारा यही आता है, एक हैकर यहीं से चाल चलता है। अब एक हैकर क्या करता है, अब जो डेटाबेस होता है उसको कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। जब वो कंफ्यूज करेगा तो डेटाबेस एक्चुअल में कंफ्यूज होगा, उसके बाद वहाँ पे उसको एक्सेस मिल जाता है। अब देखो कैसे मिलने वाला है भाई, मैं आप लोग को अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे देखो जॉन लिखा गया है, अब इस जॉन की जगह पे जो हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन था, यहाँ पे देखो जो हमारा ये वाला इंजेक्शन था ना, ये वाला, हम अगर इसी को अपने यूज़र नेम के अंदर डालेंगे और पासवर्ड में हम कुछ भी डाल दें, हमें पासवर्ड कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। पासवर्ड के अंदर अगर हम कुछ भी डाल देंगे, लेकिन अगर यूज़र नेम के अंदर हम इस एसक्यूएल इंजेक्शन का यूज़ कर लेंगे तो हमारे पास मोस्ट चांस होता है कि हमें एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। मैं आप लोग को अभी करके दिखाऊंगा अच्छे तरीके से। तो कुछ इस तरीके से होता है, आप लोग को आई हो कि आप लोग को भाई अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप लोग को एक क्वेरी दिख रहा होगा, ये चीज़ अगर आप लोग एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में जानते होंगे तो आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि आखिर ये क्या है। अगर नहीं पता है तो भाई आप लोग एक बार जाके वीडियो देख लेना, कोई सा भी 1-2 घंटे की वीडियो होगा, जिससे कि आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए इसके बारे में। अब यहाँ पे देखो अगर हम अगर हम अपने टेबल के अंदर से ये मान लो कि ये जो हमारा ये टेबल बना होगा, ये चीज़ इस टेबल का एक नाम होगा, जैसे यहाँ पे दिया है यूज़र, तो इस टेबल का एक नाम यूज़र होगा। अब यहाँ पे देखो सेलेक्ट का हम यूज़ इसलिए करते हैं कि हम अपने टेबल के अंदर से, हम अपने डेटाबेस के अंदर से कुछ चीज़ें हम फेच कर रहे हैं, यानी कि हम कुछ रिट्रीव करने का ट्राई कर रहे हैं। हमको अपने डेटाबेस से कुछ भी चीज़ रिट्रीव करना है, तो उसके लिए हम सेलेक्ट टैग का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम सेलेक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये सेलेक्ट कीवर्ड का यूज़ किया गया है, एंड उसके बाद यहाँ पे लिखा है स्टार। स्टार का मतलब होता है कि जितने भी सारे डेटा हैं हमारे टेबल के अंदर, वो सारे डेटा हमारे पास आ जाए, कोई सा भी डेटा छूटना नहीं चाहिए। स्टार का मतलब है होल डेटा, मतलब पूरे एंटायर डेटा मिल जाए हमें। तो अब यहाँ पे देखो फ्रॉम यूज़र, अब फ्रॉम क्या है, फ्रॉम एक एसक्यूएल के अंदर कीवर्ड है। फ्रॉम वैसे इंग्लिश भी लैंग्वेज से अगर देखें तो से होता है मतलब यूज़र से, ठीक है।
तो फ्रॉम यूज़र तो कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पे यूज़र फ्रॉम और सेलेक्ट ये दोनों कीवर्ड है हमारे, और ये जो यूज़र लिखा है ये हमारे टेबल का नाम है। यानी कि सेलेक्ट करो यूज़र से सारे डेटा को, ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सेलेक्ट करो यूज़र से सारे डेटा को, यहाँ पे स्टार का मतलब है सारे डेटा को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। अब यहाँ से इस चीज़ का अगर हम यूज़ करेंगे तो सारे डेटा हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। तो अभी गाइस यहाँ पे मैं आप लोग को बेसिक से आइडिया दे रहा हूँ कि आखिर एसक्यूएल इंजेक्शन काम किस तरीके से करता है, ठीक है। तो ये एक क्वेरी कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं, मतलब अगर हमें डेटाबेस से कुछ एक्सेस करना होता है तो कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं। लेकिन अगर मान लो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टार लगा हुआ था ना, स्टार का मतलब है कि सारे डेटा। अब यहाँ पे अगर हम स्टार ना लगा करके अगर हम स्पेसिफिक चीज़ का अगर हम कॉलम नेम डाल दें, जैसे यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड, यानी यहाँ पे देखो आईडी नहीं दिया गया है, आईडी इसमें नहीं है, ठीक है, यूज़र नेम और पासवर्ड सिर्फ दिया गया है। तो सेलेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड फ्रॉम यूज़र, ये दोनों चीज़, ये दोनों कॉलम जो है हमारे डेटाबेस से फैच हो जाए। तो यहाँ पे देखो आईडी ना दे करके यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड दे दिया है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पे देखो लिमिट लगा दिया है, यानी कि 1। अब यहाँ पे आईडी में 1 लिखा है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक डेटा को एक्सेस किया है जो भी हमारे लिमिट लगा हुआ था। कुछ इस तरीके से गाइस आप लोग इस चीज़ को ट्राई करना। आई होप कि आप लोग को अब बेसिक आइडिया हो गया होगा थोड़ा बहुत एसक्यूएल के बारे में। तो गाइस अब मेन फंडा आता है, अब मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि आखिर किस तरीके से एक हैकर जो है वो इंजेक्ट करता है। अब देखो, तो भाई अब मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ और मैं उस रास्ते पर ले जाने वाला हूँ जहाँ से एक हैकर सोचता है। अब वो एक हैकर भाई ऐसे ही नहीं दिमाग लगाता है, उसको सोचना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तब जा कर के वो किसी भी चीज़ को एक्सेस कर पाता है, ठीक है। तो अब देखो मैं अगर जाऊँ अपने उस चीज़ के अंदर, यहाँ पर देखो मैं आप लोग के सामने एक वेबसाइट को ले रखा हूँ, अल्ट्रो म्यूचुअल करके हैं, तो आप लोग इस चीज़ का ट्राई कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मान लो मैं एडमिन डालता हूँ, ठीक है, एडमिन, और यहाँ पे एडमिन 123। अब भाई मुझे नहीं पता कि क्या पता यही है या फिर नहीं है। मैं अगर लॉगिन करने जाऊँगा तो यहाँ पे दिखाएगा लॉगिन फेल, कुछ इस तरीके से देखो यहाँ पे हट गया और लॉगिन फेल दिखा रहा है, वी आर सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे लॉगिन नहीं हो पाया, यानी कि अब यहीं पे मैं एसक्यूएल इंजेक्शन का यूज़ करने वाला हूँ। अब देखो किस तरीके से होगा। अब एसक्यूएल इंजेक्शन को यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा एडमिन, क्योंकि हमें एडमिन लॉगिन पेज चाहिए। एडमिन लिखने के बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा सिंगल कोट में लगा दूंगा। आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे सिंगल कोट लगाने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपली और, ठीक है भाई। और करने के बाद फिर हम एक सिंगल कोट लगाएंगे। अब उसके बाद 1, फिर सिंगल कोट इज इक्वल टू, फिर सिंगल कोट एंड इसके बाद 1। अब यहाँ पे देखो मेन चीज़, अब यहाँ पे आप लोग समझना थोड़ा सा। अब यहाँ पे जो हमने एडमिन डाला है, एडमिन का मतलब ये है कि हम अपनी वेबसाइट का एडमिन लॉगिन पेज को एक्सेस करने वाला है, ठीक है। तो हम एडमिन यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे आप लोग कुछ भी डाल सकते हो वैसे। उसके बाद कुछ भी नहीं, मतलब एडमिन ही मोस्टली यूज़ होता है, हमें एडमिन लॉगिन पेज को एक्सेस करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे एडमिन लिख दिया हूँ। बाकी एडमिन करने के बाद हमें ये सिंगल कोट लगाना ना ज़रूरी है। ये अगर सिंगल कोट नहीं लगाऊंगा तो ये और भी ज़्यादा कंफ्यूज जाएगा और हमें डेटा फेच नहीं कर देगा, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे और लिख दूंगा। अब और का मतलब क्या है, और का मतलब अब यहाँ पे अगर देखो आप लोग तो इसमें अगर कोई स्टेटमेंट लिखा गया है जिसमें दोनों चीज़ में से कोई एक चीज़ अगर ट्रू है तो वहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। मान लो अगर कोई 2 स्टेटमेंट है और उसमें और ऑपरेटर मेरा काम कर रहा है, ठीक है। अब और क्या करेगा, और ये करेगा कि दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी एक ट्रू होना चाहिए, तो वहाँ पे ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर एंड होगा, एंड का मतलब होता है कि दोनों कंडीशन जो है ट्रू होना चाहिए, तब जाकर ट्रू रिटर्न करेगा। आप लोग को समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है तो आप लोग भाई थोड़ा बहुत ध्यान दे देना इस पर, थोड़ा बहुत पढ़ लेना आप लोग। बाकी वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, अगर आप लोग को नहीं आता है तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। आगे हम लोग और भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो जो लोग कैच कर पा रहे हैं उन लोग के लिए भाई अच्छी बात है। अब आई होप कि आप लोग समझ रहे होगे भाई। अब यहाँ पे देखो जो मेरा ये स्टेटमेंट कह रहा है, इसके अंदर का मतलब अगर 2 स्टेटमेंट रखा गया है तो एक में क्या है, एक में हमारा ट्रू होना चाहिए और एक में भले ही फॉल्स हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे देखो और लगाया गया है, और ये दोनों कंडीशन जो है हमारा क्या होगा, ट्रू ही होगा ना। अब ये कंडीशन जो है यहाँ पे 1 = 1 जो है, ये तो ऑलवेज ट्रू ही होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ट्रू का ही ट्राई करेंगे, मतलब हमें यही स्टेटमेंट हमें लिखना पड़ेगा अपने एडमिन के, मतलब हमें अपने यूज़र नेम के अंदर ये स्टेटमेंट को लिखने के बाद। अब मान लो कि अगर मैं यहाँ पे एक और सिंगल कोट लगाऊँ तो क्या होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पासवर्ड में कुछ भी डाल सकता हूँ, कुछ भी यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर दूँगा, लेकिन ये एक सही तरीका नहीं है। आप लोग भी यहाँ पे कुछ भी एक अपने अकॉर्डिंग बना करके, मतलब उसमें और अल्फ़ाबेट्स हो और नंबर हो, कुछ भी डाल सकते हो वैसे। अब यहाँ पे अगर मैं लॉगिन करने जाऊँगा तो यहाँ पे देखो फिर से दिखा रहा है सिंटैक्स एरर। अच्छा, मतलब गाइस अब यहाँ पे देखो आप लोग थोड़ा बहुत मतलब समझ पा रहे होगे। अब यहाँ पे इसके पहले क्या रहा था कि इनवैलिड पासवर्ड, लेकिन अब सिंटैक्स एरर का मतलब है आखिर हमारा जो यूजर नेम था जो हमने पहले डाला था, जो हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन का कोड था, वो कहीं ना कहीं डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। इसलिए यहाँ पे गाइस एरर, मतलब एरर देखने को कुछ मिल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे एडमिन 1 2 3 4 ये पासवर्ड ही है, पासवर्ड के अंदर कुछ गलत बता रहा है, लेकिन हमारा यूजर नेम जो है वो कहीं ना कहीं डेटाबेस में है, इसका मतलब ये है। अब यहाँ पे देखो,
अब हम किस तरीके से एक्सेस करें भाई, हमें अगर डेटाबेस को लेना है तो हम किस तरीके से उसको एक्सेस करें। यहाँ पे देखो अब मेन खेल यहीं पे आता है भाई। मैं फिर से यहाँ पे लिख दूंगा एडमिन, एंड एडमिन करने के बाद मैं फिर से सिंगल कोट एंड और एंड फिर सिंगल कोट, फिर 1 इज इक्वल टू, नहीं सिंगल कोट इज इक्वल टू 1। एक बार मैं यहाँ पे सिंगल कोट लगाऊंगा, ठीक है। अब लास्ट में मैं सिंगल कोट इसके पहले लगाया था, लेकिन इस बार मैं लास्ट में नहीं लगाने वाला हूँ। मैं फिर से एक बार चेक करूँगा कि ये कंडीशन हमारा अगर ट्रू होता है तो उसके बाद हमारा जो है एक्सेस मिल जाएगा हमें, ठीक है। अब इस तरीके से एक हैकर जो होता है बार बार ऐसे रिट्राई करता है, बार बार रिट्राई करने के बाद फिर फाइनली जाकर के उसे एक्सेस मिल ही जाता है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ का ट्राई करूँ, पासवर्ड में मैं कुछ भी डाल देता हूँ, इस बार कुछ भी मैं डाल दूंगा, ठीक है, कुछ भी मैं डाल देता हूँ। उसके बाद मैं अगर लॉगिन करने जाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो आई होप कि ये होना चाहिए। अब देखो भाई अच्छी तरीके से यहाँ पे हो गया, यहाँ पे लिख के आ चुका है कांग्रेचुलेसन, आप लोगों ने हैक कर लिया अच्छी तरीके से, ठीक है। तो गाइस कुछ इस तरीके से यार एक हैकर जो है वो एक्सेस करता है किसी के एडमिन लॉगिन पेज को, ठीक है। तो यही रहा, कुछ इस तरीके से भाई होता है। और गाइस ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, ठीक है, कि हम किसी वेबसाइट को कुछ इस तरीके से कुछ कोई स्क्रिप्ट वहाँ पे रन कर दिए और वहाँ से उस तरीके से हम एक वेबसाइट के एडमिन लॉगिन पेज समझ रहे होगे भाई आप लोग, वहाँ से हमें कुल सब चीज़, वहाँ से हमें सब चीज़ का एक्सेस मिल जाता है, हर एक चीज़ जो भी हमारे डेटाबेस के अंदर होगा वो सारी चीज़। अब यहाँ पे एक हैकर क्या करेगा, वो उस डेटा को डिलीट भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है और रिट्रीव भी कर सकता है, मतलब हर एक चीज़ कर सकता है वो, ठीक है, कुछ ऐड भी कर सकता है। तो अब भैया यहाँ पे अगर मैं अपने स्कूल का मार्क्स जो है थोड़ा बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा भाई। आप लोग बढ़ा सकते हो अगर आप लोग अपने वेबसाइट को हैक कर लेते हो कुछ इस तरीके से, तो आप लोग कुछ भी कर सकते हो उस वेबसाइट के अंदर, ठीक है। लेकिन गाइस ये सही स्ट्रेटेजी नहीं है, आप लोग बिल्कुल इसका ट्राई मत करना। जो भी आप लोग का 10th या 12th का जो रिजल्ट आता है ना, वैसे गाइस ये सरकारी चीज़ है तो मैं इसके बारे में बोलना नहीं चाहूँगा, वरना पता ही यार यूट्यूब है भाई, पता नहीं कुछ कुछ भी कर सकता है भाई ये, तो इसलिए आप लोग ध्यान देना। बाकी हाँ, हम इस चीज़ का यूज़ करके कुछ भी कर सकते, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बाकी यही रहा गाइस। अब मैं थोड़ा सा अगर और आप लोग को लेके जाऊँ अपने पीपीटी के अंदर, तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ, तो अब यहाँ पे देखो रियल वर्ल्ड का जो इम्पैक्ट दिखा रहा है यहाँ पे, एक बार मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा रियल वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ पे डेटा ब्रीच हो सकता है, ठीक है, अनऑथराइज एक्सेस, डेटा डिस्ट्रक्शंस, सिस्टम टेक ओवर, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ देना यार, बाकी मैं फालतू का टाइम नुकसान नहीं करने वाला हूँ। अब यहाँ पे प्रिवेंटिंग एसक्यूएल इंजेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को किस तरीके से प्रिवेंट करना है। सबसे पहले यूज़ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, आप लोग को एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को यूज़ करना पड़ेगा अपने डेटाबेस के अंदर, ठीक है, ये चीज़ें हैं। वैलिडेट इनपुट डेटा, ये भी चीज़ है। फॉलो सिक्योर कोडिंग, आप लोग को सिक्योरली कोडिंग करना पड़ेगा ताकि उसमें कोई भी वल्नरेबिलिटी ना देखने को मिले। ये आप लोग इसको मतलब आप लोग पढ़ देना अच्छे तरीके से यार, बाकी अगर आप लोग को तो मैं पढ़ देता हूँ, पढ़ दूँ ना, पढ़ो ठीक है, तो आप लोग पढ़ देना इसको। तो यहाँ पे गाइस एक और चीज़ है, आप लोग इसको पढ़ देना भाई, बाकी मैं इसको नहीं पढ़ने वाला हूँ वरना काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। और मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोग बताओ मैं क्या लेकर के आऊँ भाई। ये एसक्यूएल इंजेक्शन भाई आप लोग जरूर इसको ट्राई करना है, एक बार जरूर ट्राई करना है यार, आप लोग अपने लाइफ में जरूर ट्राई करना है एक बार, देखो बहुत ही मजा आने वाला है भाई। जो मैं आप लोग को ये जो वेबसाइट मैं दिखा रहा था आप लोग को, आप लोग इसका ट्राई ले लेना एक बार। ये देखो यहाँ पे कहाँ गया भाई, ये रहा। आप लोग इसका जो अल्ट्रो म्यूचुअल करके है, आप लोग इसका ट्राई ले लेना। इसको आप लोग अपने खोलना, मतलब मैं तो कहूँगा भाई इनकॉग्निटो में अगर खोल लोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो आप लोग मतलब अपने ऐसे बेस मशीन पर इसको मत चलाना, बेस मशीन मतलब नहीं, मतलब बेस ब्राउज़र पर जिस पे आप लोग लॉगिन हो उस पर आप लोग मत ट्राई करना। आप लोग ऐसे इनकॉग्निटो खोल लेना या फिर अपना एक न्यू ब्राउज़र ले लेना, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ट्राई कर सकते हो, या फिर आप लोग लिनक्स में ट्राई कर लेना, किसी में ट्राई कर लेना, बट एक बार जरूर ट्राई करना भाई। यहाँ पे देखो भाई कितना अच्छी तरीके से यहाँ पे सब कुछ मुझे एक्सेस मिल चुका है। यहाँ पे देखो चेकिंग कर सकता हूँ, कॉर्पोरेट वगैरह सब कुछ A to Z। गो पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो इसके बारे में मुझे और भी डिटेल्स में यहाँ पे देखो सारी चीज़ें हमें एक्सेस मिल चुका है भाई। डेट क्या है, इसका सारा डेटाबेस हमें मिल चुका है। अब क्योंकि डेटाबेस जो है वो रो और कॉलम में स्टोर होता है, मैंने आप लोग को बताया, तो कुछ इस तरीके से ही होता है। बाकी भाई आप लोग से यार एक रिक्वेस्ट है बहुत बड़ी वाली, यार मैंने देखा भाई बहुत लोग मेरी वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं यार, भाई ऐसा थोड़ी चलेगा यार। गाइस अभी आप लोग यहाँ पे देखो मेरे अभी 14,000 के आसपास, सो भाई 14,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दो, अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो भाई, और भाई को सपोर्ट करो थोड़ा सा। एंड ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब तो बनता है भाई, आप लोग का हैक बनता है सब्सक्राइब करना, ठीक है, तो लोग सब्सक्राइब कर दो। बाकी और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना गाइस। एंड और भाई सही भी है, मतलब काफ़ी लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं भाई, जो कि दिल से अच्छा लगता है भाई, दिल से शुक्रिया आप लोग को जो सपोर्ट कर रहे हैं। एंड बस और क्या ही बोलूँ भाई, यही चीज़ है।
तो आप लोग ये ट्राई हैकमी का एक बार हेल्प लेना, ये भी पढ़ लेना आप लोग, एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में आप लोग जान लेना। आप लोग का गाइस एक छोटा सा आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में अभी आप लोग जाओगे वीडियो खत्म होने के बाद, वीडियो वैसे खत्म ही हो गया है, इसके बाद आप लोग तुरंत जाओगे एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। पढ़ने के बाद आप लोग इस वीडियो के अंदर आना और कमेंट करना कि भाई एसक्यूएल डन, ठीक है। तब मैं समझ जाऊँगा कि भाई आप लोग की मतलब आप लोग सीख चुके हो अच्छे तरीके से। तब मैं इसका और थोड़ा सा एडवांस वर्जन लेके आऊँगा, जो कि आप लोग को और भी मजा आने वाला है। मतलब आजकल की टेक्नोलॉजी में देख तो सारा कुछ जो है एडवांस हो चुका है, तो ऐसे में हमारा ये स्क्रिप्ट जो है वो मतलब मोस्टली अगर देखें तो काम नहीं आ सकता है। वैसे आ भी जाएगा, आ भी नहीं सकता, ठीक है। तो मैं आप लोग को दूसरा स्ट्रेटेजी बताऊँगा कि हम दूसरे स्ट्रेटेजी से किस तरीके से करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बस यही रहा एंड बस गाइस आज के लिए बस इतना कि जब मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तो पढ़ते रहो, सीखते रहो। जय हिंद, जय भारत।